الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बादाए तौहीद के मत वालों, गौसे आज़म के चानिसारों, आइए कुछ अर्ज मारूस से कबल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गमख्वार, शाहों के ताज, आक़ाओं के आक़ा, हम गुलामों के मुहसिन, यतीमों के सहारा, बेआसरों के आसरा, बेखानमाओं के मावा, गरीबों के मुहिब, मिस्कीनों के साथी, मसावात के हामी, सिद्क का मंबअ, सब्र का मादन, खाकसारी का नमूना, अव्वलीन इंसान, महबूब ज़ीशान, मोमिन का ईमान, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मुहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिन आयतों की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, आज जिन आयतों का इंतखाब किया हो उसका ताल्लुक मौत से है। मौत का नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल दहर के अंदर बयान, सूरतुल क़ियामा के अंदर बयान फरमाया है। मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत उस चीज का नाम है जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। हर चीज के अंदर इख्तिलाफ है, यहां तक के रब के होने ना होने में भी लोगों ने इख्तिलाफ किया। कुछ लोग हैं जो नहीं मानते कि अल्लाह है, लेकिन मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है, फिर वो किसी भी मकतबा फिक्र वाला हो, फिर वो किसी भी मजहब वाला हो, फिर वो किसी भी मुल्क वाला हो, चाहे फिर वो हिंदुस्तान का रहने वाला हो, ईरान का रहने वाला हो, इराक का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, किसी भी मुल्क में बसता हो, वो कहीं पर भी रहता हो, किसी भी बिरादरी से उसका ताल्लुक हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, वो हर चीज में इख्तिलाफ तो करेगा। लेकिन अगर उससे आप पूछे ना कि मरना है या नहीं मरना है, तो हर कोई कहेगा कि हाँ मरना जरूर है। मौत से किसी को इख्तिलाफ है ही नहीं, मरना जरूर है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, और दूसरी बात याद रखना, मौत किसी की मजबूरी को भी नहीं समझती। आप और हम समझते हैं ना कि मजबूरी होगी,
हमने ये सोचा ना कि उसके बच्चे हैं, वो बड़े हो जाते तो फिर इंतकाल करता तो कुछ बात होती। हमने ये सोचा कि जवान था चला गया, हमने ये सोचा कि कुछ दिन और रहता तो उसके ये जिम्मे, ये काम थे, ये फराइज थे, वो पूरे हो जाते। ये सारी चीजें हम सोचते हैं। क्या मौत भी ये सोचती है? किसी की मजबूरी देखती है मौत? कभी आपने देखा कभी किसी की मौत आई हो और उसकी मजबूरी की वजह से, यानी अगर उसके छोटे बच्चे हैं तो उसकी मौत ना हुई हो? क्या ऐसा हो सकता है? तो पता ये चला मौत एक तल्ख हकीकत भी है। मौत जो है ये किसी की मजबूरी को भी नहीं समझती है। ये सारी चीजें हम समझते हैं। एक हदीस, एक रिवायत याद आ रही है मुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक बच्चा था, एक बेटा था। उसका वालिद भी अपाहिज था, उसकी माँ भी अपाहिज थी। बेटा जो था बड़ा नेक था, बाशियार था। बेटा क्या करता था? माँ बाप की खिदमत करता था, नमाजों की पाबंदी करता था, यहाँ तक कि कभी कभी वालिद को कंधे पे बैठाकर मस्जिद में ले आया करता था। बड़ी खिदमतें की उसने। फिर कई दिन हुए वो मस्जिद नबवी में नजर ना आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब कोई मस्जिद में नजर नहीं आता तो उसके बारे में पूछा करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से कि वो शख्स नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया? तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने खबर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस शख्स का इंतकाल हो गया है। नौजवान था, माँ बाप अपाहिज थे, सब कुछ वही करता था, कमाता भी वही था, खिलाता भी वही था, उनका इंतजाम वही करता था, सारी खिदमतें वही करता था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ठंडी सांस ली और फिर फरमाया कि अगर मौत किसी की मजबूरी को समझती तो उस नौजवान का इंतकाल ना होता। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि मौत किसी की मजबूरी को नहीं समझती है। मौत तल्ख हकीकत है और फिर उसका कोई टाइम वक्त भी मुतअय्यन नहीं है। क्या आपने ऐसा देखा है कि बूढ़े होने के बाद ही इंतकाल करता है? नौजवानी में कोई इंतकाल नहीं करता, या बच्चा हो तो नहीं इंतकाल करता। जब मौत की हकीकत भी है, मौत मरना भी है, मौत किसी मजबूरी को समझती भी नहीं है और मौत का वक्त मुतअय्यन भी नहीं है ना। कहाँ तक किसी ने कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है, आज वो गए हैं कल हमें जाना है, आज उनके दरवाजे पर भीड़ थी कल हमारे दरवाजे पर भीड़ होगी, हर एक को जाना है यहाँ से। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बावजूद हम मौत से डरते भी है। चौथी चीज ये है कि मौत से डरते भी है। इतनी हकीकत है उसकी कि सारी चीजें हैं। अब देखिए एक एक तरतीब के साथ वो हकीकत भी है, मौत मरना भी है। वो किसी की मजबूरी को भी नहीं समझती है, उसका वक्त भी मुतअय्यन नहीं है और उससे डर भी सबको लगता है, उससे खौफ भी सबको आता है, हर कोई डर रहा है। बुजुर्गाने दीन ने लिखा, बल्कि इमाम गजाली ने लिखा है कि इंसान मौत से तीन वजूहात की बुनियाद पर डरता है। तीन बातें हैं इंसान की जिसकी वजह से मौत से डरता है, और जो मोमिन होगा वो कभी मौत से घबराएगा नहीं, जो मोमिन होगा वो मौत से कभी डरेगा नहीं। वजह क्या है? इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौत जो है ये मोमिन के लिए तोहफा है, रब से मुलाकात का जरिया है। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, ए बंदे ये बता कि तू मेरी मुलाकात के लिए बेचैन था या बेकरार था या नहीं? तो रब बंदा अर्ज करेगा, मौला हाँ मैं तेरी मुलाकात के लिए बेचैन था, मैं इंतजार कर रहा था कि कब मुझे मौत आती है और तेरी मुलाकात होती है। तो कहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए बंदे मैं भी तुझसे मुलाकात के लिए तैयार था। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, आप जरा अंदाजा लगाएं कि अगर हम मौत से डरेंगे, मौत से घबराएंगे, तो फिर हमारा मोमिन होना किस काम का? तो मोमिन जो होता है ये मौत से डरता नहीं है, मौत से घबराता नहीं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं भी फरमाया कि काफिर आखिर जमाने में
दो चीजों की बुनियाद पर मुसलमान पर कब्जा करेंगे, मुसलमान पर फतूहात हासिल करेंगे। मुशरिकीन यहूद और नसारा दो चीजों की बुनियाद पर मुसलमानों को डराएंगे, और दो चीजें जिस दिन मुसलमानों के अंदर आ जाएगी, मुसलमान जो है ये बहुत ज्यादा तादाद में होने के बावजूद भी उनसे घबराएगा, उनसे डरेगा। तो पूछा गया वो कौन सी दो चीज है, तो फरमाया मौत का खौफ और दुनिया की मोहब्बत। क्या आज ये हमारे अंदर नहीं आ गई है? आज मौत का खौफ हमारे अंदर नहीं आया है? क्या दुनिया की मोहब्बत आज हमारे दिल में नहीं बसी है? यही दो चीज है जिसकी बुनियाद पर आज हम नाकाम हैं। आज भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के अगर इस फरमान पर हम अमल करें तो आज भी हम मौत से डरेंगे नहीं, क्योंकि मोमिन के लिए मौत तोहफा है, अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम गजाली अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं तीन बातें ऐसी है, तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान मौत से डरता है, मौत से खौफजदा है। जानते हो तीन चीज? पहली चीज ये है कि उसका माल है ना, दौलत कमाया है, जब मौत करीब आती है तो फिर सोचता है इतना बनाया, इतना घर बनाया, इतना अच्छा मकान तैयार किया, इतना अच्छा घर तामीर किया, उसका डेकोरेशन किया, इतनी मालो दौलत है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना ओहदा है, ये सब के सब चला जाएगा। तो फिर वो मौत से डरता है। पहली चीज उसका माल जो है, उसकी बुनियाद पर वो मौत से डरता है। और दूसरी बात जो है, दूसरी चीज है वो है उसकी औलाद, उसके रिश्तेदार, है ना। फिर वो सोचता है अगर बच्चे छोटे हैं तो फिर सोचता है मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तुम और हम कौन होते पालने वाले? कुरान फरमाता नहनु नर्जुकुकुम, हम रिस्क देने वाले हैं। अल्लाह फरमाता हम रिस्क देते हैं उसे, हम नहीं खिलाते पिलाते। हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या ताकत कि हम किसी को कुछ खिला सके, कुछ पिला सके। अल्लाह फरमाता नहनु नर्जुकुकुम, हम तुम्हें रिस्क देते हैं। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, तुम अपनी औलाद को इमलाक के खौफ से, खशियत से हलाक ना करो। एक जमाना था जब बच्चे पैदा होते थे, बेटियां पैदा होती थी बिलखुसूस, तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। और आज का दौर ये है कि माँ के पेट में बच्चों को मारा, बच्चियों को मारा जाता है। उससे खतरनाक दौर है, याद रखना, उससे खतरनाक दौर है ये कि पहले बच्ची होती थी उसके बाद मारा जाता था, और आज पता चल जाए बच्ची है तो पेट में मार दिया जाता है। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, कुरान फरमाता नहनु नर्जुकुकुम। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, अपने खानदान वालों से, अपने कुंबों से मोहब्बत करता है, इसलिए भी मौत से डरता है। और तीसरी बात इमाम गजाली अलैहि रहमतुर रिज़वान ने लिखी है, वो यूँ लिखी है कि तीसरी चीज जो है वो ये है कि उसने आखिरत की तैयारी नहीं की है, इसलिए मौत से डरता है। मौत का इंतजाम नहीं किया है, इसलिए मौत से डरता है। अगर ये दो चीजों की बुनियाद पर मौत से डरता है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन तीसरी चीज अगर उसके अंदर है, ये खौफ है उसके अंदर, ये डर है कि मैंने आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं की है, मैंने आखिरत के लिए कोई घर नहीं बनाया है, जो कुछ भी बनाया सब इस दुनिया के लिए बनाया। कितने साल रहना है? 60 साल रहना है। हमने बंगला बनाया, बड़ी गाड़ी ली, 60 साल रहना है, अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छे अच्छे खाने लिए, सब कुछ जो कुछ भी किया हमने इस दुनिया के लिए किया, जहां हमेशा हमेशा रहना है, जहां पर हमेशगी की दुनिया है, मरने के बाद वहीं पर हमें रहना है। तो उसकी हमने फिक्र नहीं की, हमने उसके बारे में नहीं सोचा, उस घर के ताल्लुक से नहीं सोचा जो काल कोठरी के अंदर होगा, कब्र की तन्हाई होगी। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें उस कब्र की तन्हाई के अंदर डालकर फिर मील में मन भर के मिट्टी के तले तुम्हें दबा दिया जाएगा। उस घर के बारे में नहीं सोचा, आखिरत के बारे में नहीं सोचा कि हम वहां पर जाने के लिए हमने कुछ किया कि नहीं। जो भी सोचा, जितना सोचा, वो यही इस दुनिया के बारे में सोचा कि यहाँ पर हम आराम से कैसे रहेंगे, हम यहाँ पर सुकून से कैसे रहेंगे। यहाँ के सुकून के लिए सारे जराए इकट्ठा किए, सारे जराए हमने जमा कर लिए, लेकिन मरने के बाद की तैयारी के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। जबकि हम रोज देखते हैं अपनी आंखों से कि मौत जो है वो किसी ना किसी को आ लेती है और किसी ना किसी का इंतखाब करती है। बल्कि रिवायत में आता है कि मलकुल मौत हर रोज जो है ये 100 से जायद मर्तबा हर इंसान की तरफ देखता है। अल्लाहु अकबर। यानी हमारी मौत लिखी हुई है, हमें मरना है, उसके बावजूद भी वहां की कोई तैयारी नहीं है। जो कुछ है वो सब इसी दुनिया के लिए हमने किया है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, एक लाइल्म शख्स था,
जिसे पता नहीं था, जिसे मालूमात नहीं थी, जाहिल इंसान था, अनपढ़ था। लिहाजा उसने क्या देखा कि एक जंगल में जा रहा था, बकरियां चराता था, जंगल से गुजर हुआ, सामने चमकदार पत्थर उसे नजर आए, खूबसूरत पत्थर थे, चमकदार पत्थर थे, उसकी साइज भी अच्छी थी। लिहाजा उसने वो सारे पत्थरों को जमा किया, और जब बहुत सारे पत्थर उसके पास जमा हुए, जमा करने के बाद उसने सोचा कि अब सुबह से लेकर शाम तक वक्त बिताना है इसी जंगल के अंदर। वो गुलेल रखता था अपने हाथ के अंदर और फिर उसी से शिकार किया करता था। कोई परिंदा दिखता था तो उस गुलेल से, उस पत्थर के जरिए शिकार किया करता था। उसने उस चमकदार पत्थरों को गुलेल के अंदर रखकर परिंदों का शिकार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक के सारे पत्थर जो है वो खत्म हो गए। सब पत्थर जो है, मौलाना रूम ने इस वाक़ये को बयान फरमाया है, फरमाया कि सारे पत्थर खत्म हो गए, आखिरी पत्थर बचा था। अभी उसने गुलेल में डाला ही था कि एक जरशनाश वहां से पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि गुलेल के अंदर एक चमकदार पत्थर है। वो कोई और पत्थर नहीं, लाल था, वो हीरा था, वो मोती था, अपने वक्त का कीमती मोती हीरा था, लाल जिसे कहते वो था। उसे रोका और रोकने के बाद कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो शिकार कर रहा हूँ। कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा मेरे हाथ में एक चमकदार पत्थर है। कहा तू जानता है एक चमकदार पत्थर क्या है? कहा नहीं जानता मैं। कहा तुमने मुझे रोका क्यों इस काम से? कहा ये जो तेरे हाथ में चमकदार पत्थर है ना, ये लाल है, ये मोती है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसने अफसोस के साथ अपने सर पर हाथ रखा और फिर कहने लगा कि सुबह से लेकर अब तक न जाने कितने पत्थर जाए कर चुका हो, कितने पत्थर गुलेल से फेंक चुका हो जो अब नहीं मिलने वाले। अल्लाहु अकबर। इस हिकायत को बयान करने के बाद मौलाना रूम लिखते हैं कि जानते हो वो जो लाल पत्थर थे ना, वो क्या है? वो इंसान की सांसें हैं। वो इंसान की सांसें हैं जो एक के बाद एक आती है, एक चली जाती है, और जो गई दोबारा वापस नहीं आने वाली। जो गई वो वापस आने वाली नहीं है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, हम भी उसी जाहिल इंसान की तरह है जो इस सांस की कीमत को नहीं जानते हैं और लहो लैब के अंदर इसको हम गंवाते हैं, गुजारते हैं अपनी जिंदगी को। हमने किसे जिंदगी समझ रखा है? हम कहाँ जा रहे हैं मुसलमानों? हमने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी को समझ रखा है, हमने उसी के अंदर अपनी जिंदगी को मुलविस कर रखा है। हाल ये है हमारी कौम का कि नमाज छोड़कर क्रिकेट के अंदर आबाद हो जाते हैं। एक शख्स ने मुझसे कहा कि मेरा बेटा सुबह से गया है क्रिकेट देखने के लिए, ना उसे भूख का पता है, ना प्यास का पता है, दोपहर का खाना खाने तक नहीं आया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूँ, क्रिकेट से इतनी मोहब्बत हो गई है तुम्हें, ना तुम्हें धूप का एहसास है, ना तुम्हें भूख का एहसास है, ना प्यास का एहसास है। ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ क्रिकेट के अंदर हमने अपनी जिंदगी को गुजार लिया। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, नमाजों को छोड़कर लहो लैब के अंदर हम चले गए। क्या हमने अपनी जिंदगी को उस जाहिल इंसान की तरह बर्बाद नहीं कर रहे हैं? और फिर हम बड़े घमंड और गुरूर से कहते हैं मैंने ये इनाम दिया था, उसके अंदर बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तुम्हें क्या लगता है उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? जो नाजायज और हराम काम है उसके अंदर जो खर्चा किया है, एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। अगरचे तुम कमाते हो, दौलत तुम्हारी है, लेकिन याद रखना ये सारी दौलत जो है जिसे तुम अपनी कहते हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए कि ये दौलत तुम्हारी नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनीन की जान को, उसके माल को जन्नत अता फरमाकर, जन्नत देकर सब कुछ हमारा रब ने खरीद लिया है। तो हमारा वक्त सब अल्लाह के लिए है, हमारी दौलत अल्लाह के लिए, हमारा सरमाया अल्लाह के लिए, हमारा जीना अल्लाह के लिए, हमारा मरना अल्लाह के लिए होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम दुनिया के अंदर मशगूल हो गए और ताज्जुब होता है। बुरा लग रहा होगा तो बुरा लगे, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन यही एक स्टेज है, यही वो मकाम है जहां से इस्लाह की जाएगी, जहां से हक बात की जाएगी, यहीं से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। यही जगह से अगर हक ना बोला जाए और लोगों से डर कर खामोश रहा जाए तो फिर कौन सी दुनिया की ऐसी जगह है जहां से हक बात की जाएगी। एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, मैयत घर के बाहर खड़े रहते हो घंटों, अजान होने के बाद भी मस्जिद के अंदर नहीं आते, वहीं पर बात करते खड़े रहते हो।
मौत का कोई फिक्र, मौत की कोई फिक्र नहीं है, आखिरत की कोई तैयारी नहीं है, आखिरत के बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, क्या हाल बना रखा है। जब मरोगे ना तो पता चलेगा कि मौलाना सच कहते थे, इमाम साहब जो थे वो सच कहते थे, उलमा हमें सच बताते थे, हक बताते थे। काश हमने इस जिंदगी के लिए कुछ किया होता। काश यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, कुरान कहता है उस दिन फिर कहोगे काश हमने अपने आगे के लिए कुछ भेज दिया होता, हमने आगे की कुछ तैयारी कर ली होती, काश हमने यहाँ के लिए कुछ किया होता तो आज ये हाल नहीं होता। लेकिन उस वक्त सिवाय अफसोस के, सिवाय पछतावे के और कुछ हासिल नहीं होगा। नमाज छोड़ रहे हैं हम। कुरान अजीम की जिन आयतों को पढ़ा, जरा तर्जमा सुने उसका, इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते इसी आयत पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब मौत आती है, मौत का फरिश्ता आता है और सांसें उखड़ जाती है, सांस रुक रही होती है। जानते हो ऐसे आलम में जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर जवाब दे देता है नहीं, इसे घर ले जाओ। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। ये होता है। कुरान अजीम ने इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है। फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं लोग, वकीला मन राक, वो क्या कहते हैं, क्या डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है, अब जरा ढूंढो उनको जो दुआ करते, दुआ तावीज करते, जो दम करते, उन्हें बुलाओ, किसी बाबा को बुला लाओ, वही कुछ फूंक मार दे तो कुछ हो जाए, है ना। वकील अमन राकी, आज की बात नहीं, 1400 साल पहले कहा गया और आज ये हो रहा है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं फिर बाबाओं के पास आते, वकील अमन राक। जानते हो जब ये बाबाओं को ढूंढ रहे होते हैं ना, कुरान फरमाता वज़न्ना अन्नहुल फिराक, उस वक्त जिसके साथ ये बीती होती है, जिसकी सांस उखड़ रही होती है, जिसका दम निकलने वाला होता है, वज़न्ना अन्नहुल फिराक, उसे यकीन हो गया होता है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, और मौत की तकलीफ से, मौत की शिद्दत से पिंडलियों पर चढ़ने लग जाती है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़। इसकी तफसीर में मुफ़स्सिरीन ने यूं भी कहा कि इंतकाल के बाद उसके दोनों अंगूठों को बांध दिया जाता है और फिर इस तरह दोनों पिंडलियां आपस में मिल जाती है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, उस दिन उसके रब की तरफ उसे लौट जाना है। फला सद्दक़ा वला सल्ला, लेकिन उसने इस बात को न सच समझा और न ही नमाज अदा की। अगर इस बात को सच समझता हो कि रब से मुलाकात करना है, आखिरत का अजाब होना है, तो क्या नमाज छोड़ते हुए नजर आते? इतने बेखौफ होते हैं, नमाज छोड़कर क्रिकेट के अंदर अपने दिनों को गुजारते? नहीं, कुरान फरमाता फला सद्दक़ा वला सल्ला, कि ना उसने इसको सच समझा और ना ही नमाज अदा की। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, बल्कि उसने इसको झुटलाया और अल्लाह से मुंह फेर दिया। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और फिर अपने घरों की तरफ अकड़ कर गया। सुम्मा ज़हबा इला अहली यतमत्ता औला लका फ़औला, आ गई खराबी तेरे लिए, आ गई खराबी। सुम्मा औला लका फ़औला, फिर तेरे लिए खराबी है, फिर तेरे लिए खराबी है। अल्लाहु अकबर। अगर ये सब कुछ किया है तो कुरान फरमाता है खराबी है तुम्हारे लिए। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, कि इंसान ने गुमान किया है कि उसे सुदा छोड़ा जाएगा, आजाद छोड़ दिया जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हम आजाद हो गए हैं, है ना। जवान बच्चा हो जाए तो माँ बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है कि अब मैं, मेरी मर्जी के अंदर रुकावट करने वाले तुम कौन होते हैं, ये माँ बाप कौन होते हैं, ये उलमा कौन होते हैं, ये इमाम कौन होते हैं। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या ये गुमान करते हैं कि तुम्हें सुदा छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तुम्हारे ऊपर पाबंदियां अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई है। तुम्हारे हर सांस की कीमत देनी होगी, हर सांस का जवाब देना होगा। जवानी के अय्याम कहाँ गुजारे वो भी जवाब देना होगा, माल कहाँ से कमाया वो भी जवाब देना होगा, कहाँ पर खर्च किया वो भी जवाब देना होगा, इल्म पर कितना अमल किया वो भी जवाब देना होगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना होगा। ब्रदरान मिल्लत इस्लाम, या अयहसबुल
यहसबुल इंसान व अय्युत्रका सुदा, इंसान को यूं ही सुदा छोड़ नहीं दिया जाएगा। पाबंदी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इसीलिए कहा गया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ये कैद खाने से मुराद जेल जो है वो इस तरह की जेल नहीं कि तुम कैद व बंद के अंदर हो, बाहर नहीं निकल सकते, नहीं, बल्कि जिस तरह कैद के अंदर पाबंदियां होती है, कैद जेल में जाने के बाद कुछ पाबंदियां होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम पर कुछ पाबंदियां लगाई है। मुसलमानों, बड़े आरिजाना दर्दमंदाना मुखलिसाना अर्ज कर रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अल्लाह को राज़ी करने की। एक एक सांस की कीमत जब जवाब देना है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बुराई के अंदर ना जाए। एक एक सांस, एक एक ज़िंदगी की एक एक सेकंड जो है वो अल्लाह की राह में जाए। या फिर इस्लाम इतना वसी मजहब है, याद रखना, आप अपने लिए कमाओगे ना, अगर हलाल कमाई कमाते हैं तो अल्लाह उसमें भी बरकत अता फरमाता है, उस पर भी सवाब अता फरमाता है। तो ये आपको इससे नहीं रोकता इस्लाम, लेकिन मसला यही है कि हलाल रोजी के जरिए कमाया जाए, झूठ और गीबत से बचा जाए, हर बुराई से बचा जाए। इस्लाम हमसे तकाजा करता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं, तो फिर उसके बाद की तैयारी हमें और आपको ज़रूर करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने कहा सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।